सर्व देवता सेवा समिति की शिवरात्रि को लेकर बैठक आयोजित। सर्व देवता सेवा समिति जिला मंडी की साधारण सभा की बैठक संस्कृति सदन कांगनी में आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त कारदारों ने भाग लिया। इस वर्ष सभी पंजीकृत देवी देवता को बैठने का स्थान पड्डल की सीढ़ियों पर दिया गया है। उस बारे में सभी कारदारों को बताया गया। इसी के साथ कारदारों ने प्रशासन से मांग की है कि बार बार देवताओं का स्थान स्थानांतरित न हो, इसलिए कुल्लू की तर्ज पर देवताओं के स्थान जहां चिन्हित किए गए हैं उनको राजस्व रिकॉर्ड में लगाए जाने की कृपा करें। और शिवरात्रि के दौरान देवताओं की माधोराय जी के साथ 3 जलेब निकलती हैं, उनको अनुशासित ढंग से संपन्न करवाने के लिए कारदारों को आदेश दिए। देवता कमेटी अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष माधोराय की जलेब पंडल में जहां देवी देवता क्रम से बैठे हुए हैं उनके आगे से होते हुए चाननी तक जाएगी और चाननी में माधोराय जी को विराजमान करेंगे। जब जलेब देवताओं के समक्ष आएगी तो देवताओं के कारदार अपने अपने देवता की छड़ी और शेष फूल लेकर माधोराय जी का स्वागत करेंगे, जिससे देवी देवताओं की पुरानी परंपरा भी बहाल होगी और माधोराय जी का पहले की तरह स्वागत होगा। इस दौरान कारदारों ने उपयुक्त जिला मंडी से मांग रखी कि महंगाई को देखते हुए देवताओं और बंजतरियों का मानदेय 15% बढ़ाने की कृपा करें। अध्यक्ष सभ्यता कमेटी जिला मंडी, आज हमारी साधारण सभा की बैठक है। इसमें कुछ कारदारों को छोड़कर, क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा होने के कारण रास्ते बंद थे, सभी कारदारों ने भाग लिया। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पास किए गए। पहला हमारा जो देवते हमारे शिक्षा विभाग के मैदान में बैठते थे, वहाँ से साल सभी देवी देवताओं को पड्डल में जगह मिलने के जो पौड़ियाँ हैं चारों तरफ, उसमें देवते विराजमान होंगे। ये शासन द्वारा जो आम सभा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय विधायक चंद्रशेखर जी धर्मपुर क्षेत्र के और उपायुक्त जी के द्वारा लिए गए और देवी देवताओं को नीचे बैठने की शक्ति दी गई। पहले हमारे जो 2 मेले थे पड्डल में होते थे राजाओं के टाइम पर, उसमें बहुत कम मात्रा में देवते आते थे। उन देवताओं को जो पुलिस बैरक, मिलिट्री बैरक थी, वहाँ बैठा जाते थे। उसके बाद मिलिट्री बैरक की जो जगह है उसके बाद चले गई। शिक्षा विभाग जाने के बाद देवते वहीं बैठ रहे हैं। तो 52 साल के बाद लगभग हमारे देवी देवता को द्वारा स्थान जो है पड्डल में पौड़ियों पर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अब हम सरकारी भूमि पर देवता को बैठाया गया। हमारे सरकार से जो प्रशासन से अनुरोध है कि ये जगह जो है कुल्लू की तट पर जब शिवरात्रि मेला आता है तो देवताओं को राजस्व रिकॉर्ड में जगह देने के बारे में लिखा जाए, ताकि 7 दिन के लिए देवता बैठते हैं तो शिवरात्रि के दौरान 7 दिन में यहीं बैठेंगे। इसलिए इसकी भी प्रशासन से और सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। दूसरे हमारी जो इसमें जो जलेब का सूप है वो भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये सूप अब जहाँ से देवी देवता क्रम बार बैठेंगे पौड़ी पर, हमारे बस स्टैंड से नीचे जो पहला गेट है वहाँ से होके जाएंगे और चांदनी तक हमारे माधोराय जी चांदनी विराज होंगे। और उसके साथ साथ हमारे समस्त कारदार देवताओं में खड़े होंगे और माधोराय जी जब आएंगे छड़ी लेकर और फूल शेष लेकर देवता को अर्पण करेंगे और देवता को राजू माधव को अर्पण करेंगे और स्वागत करेंगे। इसके साथ ही हमारे जनरल हाउस में बड़े जोर शोर से कारदार ने मुदाफा की है। हमारे जो कमरू दाम जी है देवता, जिनको हम प्रमुख देवता मानते हैं, वहाँ 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है कि हर एक गौ का पड़ता सफर हो रहा है, जिसके कारण आम जनमानस में दुखी हुई है।
आम जनमानस के मन में भी ठेस पहुंची है। अभी हाल ही में सातगढ़ के पब्लिक ने आकर ये फैसला किया था कि देवता जो है पुजवारियों के हवाले किया जाए। तो इसमें देवता पुजवारी के पास है। मैं देवता समिति कमनाज के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको अच्छी तरह से निर्णय लें जो ताकि देवता के कल्याणकारी हो। इससे देव समाज खराब हो रहा है, जो वृत्तियाँ चली आ रही है, जो जैसे प्रतिफेल हो रहा है, कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, अब जो हो रहा है। तो इसलिए अच्छा निर्णय ले, ठीक निर्णय ले, वो जाके देव को जाने के लिए हो। तीसरा, हमारी जो जलेब है, ये आम जनमानस जो है ने प्रशासन के जन हाउस में ये बात उठाई थी कि जलेब का सूप जो है इसमें ठीक नहीं है। कि पहले जलेब बड़ी एकांत जाती, उसका सूप बहुत अच्छा था। आजकल ये देखने में आ रहा है कुछ साथी तत्व जलेब के अंदर जो है वो उनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। कई नशीले पदार्थ के भी अंदर जा रहे हैं, तो जलेब को ध्वस्त किया जाए। तो मैं कार्ड से करता हूँ कि जलेब के कार्ड इतनी भी है, उस जलेब को ध्वस्त करने के लिए प्रयास करें। और अगर कोई शरारती तत्व दिखाई देता है तो प्रशासन को इसके बारे में सूचित करे। इसके अतिरिक्त मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसा कोई तत्व जलेब के अंदर आता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जलेब का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को ठीक करने के लिए प्रशासन को भी आगे आना पड़ेगा। और साथ ही जो हमारी जहाँ से देवते चलते जलेब के अंत मादुराई तक पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया, दोनों तक हमारी जिले में साधन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।